Good morning, dear students. It's me Atul Tyagi. This is class 12 physics, and we are studying chapter first. In the previous video, we have studied about the electric flux. What does it mean by electric flux? Okay, so let's start our video from electric flux. There are other topics also, just like as electric dipole movement, and lots more. So let's start our video with electric flux. Dear students, what is electric flux? It is defined as electric field lines passing through the area placed normally to the field direction. देखिए, पहले फ्लक्स का मतलब समझते हैं. डियर स्टूडेंट्स, फ्लक्स का मतलब था फ्लो, ए काइंड ऑफ फ्लो. किसी भी चीज का फ्लो हो सकता है हमारा, वो फ्लक्स है हमारा. ठीक है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. बट यदि हम बात कर रहे होते, कंसीडर की एक वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं. ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा एक ये रिंग दिख रही होगी. ओके, अब बात करते हैं, कंसीडर कीजिए कोई वाटर कैनाल है, कोई पानी की कोई वो जा रही है, स्ट्रीम जा रही है. कंसीडर कीजिए कोई नहर वगैरह या कोई भी चीज़ हो सकती है. ठीक है, तो वहाँ से हम यदि उस वाटर जो फ्लो कर रहा है उसमें यदि मैं इस टाइप से इसे डालता हूँ, तो इसमें जो वाटर की बहुत छोटी सी अमाउंट हो सकती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट एंटर करेगी. बट यदि मैं इस टाइप से करता हूँ तो अमाउंट जो होगी वाटर की इससे पास होगी वो इंक्रीज होती चली जाएगी और ये फिर मैक्सिमम हो जाएगी यहाँ पर. यदि मैं इस टाइप से करता हूँ कि और देखते हैं और ज़्यादा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो फिर हमें पता चलता है कि वो कम होती चली जाती है और फाइनली फिर वहीं वो ऑलमोस्ट जीरो पर पहुँच जाती है, जैसे कि हमारी इनिशियल केस में थी. ठीक है, सो इस टाइप से हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो सिचुएशन थी, ये कंसीडर कर सकते हैं हम कि यहाँ पर एक तरह से वाटर का फ्लक्स था. ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है हमारा, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होनी, जैसे कि वाटर हमारा पास हो रहा था, पासिंग थ्रू द एरिया, किसी एरिया से प्लेस्ड नॉर्मली मतलब वही परपेंडिकुलर, मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्टली परपेंडिकुलर इस सिचुएशन में फ्लक्स होगा हमारा. सो टू द फील्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो यानी कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी इस एरिया से इस टाइप से पास आउट होंगी, या फिर आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं इस टाइप से पास आउट होंगी, तो ये हमारा क्या होगा, सीधा ये हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंसीडर करेंगे. ठीक है, यदि मान लीजिए हमने वाटर ऐसे फ्लो करना है आपकी साइड, तो क्या होगा, ये हमारा इसमें वाटर ऑलमोस्ट ना के बराबर जाएगा, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा और यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा. फिर यदि हम और कोशिश करेंगे ऐसे 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 ऐसे, तो ये कम होता चला जाएगा और फिर फाइनली इनिशियल केस के इक्वल हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो. ठीक है, ये फिर हमारा मैक्सिमम होता जा रहा है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो हमारा वाटर फ्लक्स का एग्जांपल था. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर इन दिस सिचुएशन, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बेसिकली फ्लक्स का मतलब, फ्लक्स का जो मीनिंग होता है वो होता है हमारा क्या, ए काइंड ऑफ फ्लो, किसी भी टाइप का कोई फ्लो हो सकता है. द टर्म फ्लक्स मींस सम काइंड ऑफ फ्लो, किसी भी टाइप का फ्लो हो सकता है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय phi e, बेसिकली इसे हम phi e से रिप्रेजेंट करते हैं. phi for flux and e for electric, so it is phi e means electric flux. Dear students, sometimes for our convenience we use simply phi, हम phi भी यूज कर लेते हैं sometimes by phi. ये स्केलर क्वांटिटी है और इसकी ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वोल्ट मीटर और जूल मीटर पर कूलम. ओके, ये कोई एरिया रखा हुआ है हमारा, इस एरिया से कुछ फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं, सो इट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर फाई ई से रिप्रेजेंट किया था, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं. ये क्या हमारा, दैट इज फाई इक्वल्स टू इंटीग्रल डी फाई, क्योंकि हमको पता होता है फाई डी फाई क्यों हुआ हमारा. बेसिकली यदि हम देखें, इसे डी फाई लिख लो या फिर सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, डी फाई ई लिख सकते हैं. क्लियर, तो यहां से हमको इस टाइप से पता चलता है, हमको पता होता है बेसिकली इसके बेस पे यहाँ इससे ऐसे भी लिखा जा सकता है. ठीक है, तो यहां क्या होगा हमारा, एक ये ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, हमको पता होता है इंटीग्रल डीएक्स क्या होता है. डियर स्टूडेंट्स, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, मैथमेटिकल यदि बायो वाले स्टूडेंट्स है तो उन्होंने मैथमेटिकल 2 से 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, तो उसमें बताया गया होगा आपको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रल डीएक्स. Dear students, if you are the students of medical stream, means यदि आप बायो के स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने कुछ वीडियोस डाली हुई हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं, मैं आप लोगों को लिंक सेंड कर दूंगा.
यदि आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे मैसेज कर देना कि सर प्लीज सेंड द लिंक सो दैट यू कैन एनरिच योर मैथमेटिकल टूल्स। ओके, इंटीग्रल डीएक्स क्या होगा हमारा, एक्स होगा। सिंपली जब इंटीग्रल डीएक्स एक्स होता है तो यहां से क्या होगा, इंटीग्रल डी फाई क्या होगा हमारा, फाई होगा। ओके, ये किसके इक्वल है, ईडीएस, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। डियर स्टूडेंट्स, यदि हम डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं, आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि जब किसी डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो वहां पर क्या आता है, कॉस थीटा आता है। ध्यान रखना, साइन थीटा मत कर देना, कई बार बच्चे कंफ्यूजन में कर देते हैं। ठीक है, सो यू मस्ट हैव टू बी अवेयर अबाउट द थिंग्स दैट लीड्स यू टुवर्ड्स मिस्टेक्स। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हाट डज इट मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल। सॉरी, इससे पहले हम इसकी यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। यहां से हमने पढ़ा फाई इक्वल्स टू ईडीएस, फाई इक्वल्स टू ईडीएस, हम इसे मैग्नीट्यूड लेकर चल रहे हैं ईडीएस। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम, और डीएस मतलब एरिया, एरिया एलिमेंट है या फिर एरिया है। अच्छा एक बात बताओ, एरिया एलिमेंट का ऐसा यूनिट क्या होगा, सीधी सी बात है, जो एरिया का ऐसा यूनिट होगा वही एरिया एलिमेंट का ऐसा यूनिट होगा, चाहे एरिया इतना है, इतना है, या इतना है, या इतना है, कितना भी बड़ा है, ऐसा यूनिट तो मीटर स्क्वायर ही होगा ना। सो सिंपली दैट इज मीटर स्क्वायर। और इसे हमने आगे पीछे करके ऐसे लिख दिया, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, ये आ गया हमारा। सो पहला वाला हमारा ये आ गया। ओके, अब बात करते हैं, हमको एक बात पता होती है। अच्छा डियर स्टूडेंट, मुझे ये बताइए कि न्यूटन मीटर बेसिकली किसका ऐसा यूनिट है, करेक्ट, दैट इज द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क। बहुत अच्छी बात है। सो न्यूटन मीटर है हमारा वर्क का ऐसा यूनिट। यहां पर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर मल्टीप्लाई मीटर मल्टीप्लाई बाय कूलम इनवर्स। न्यूटन मीटर किसके इक्वल है हमारा, दैट इज जूल। मैंने भी बताया, क्योंकि जब न्यूटन मीटर हमारा वर्क का ऐसा यूनिट है और वर्क का दूसरा ऐसा यूनिट क्या है, जूल। जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पर आपने जूल पढ़ा था, 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, जूल मीटर पर कूलम। सो यहां से हमें जूल मीटर पर कूलम मिल जाता है। ओके, ये हमारा जूल मीटर पर कूलम हो गया, तो हमारी ये यूनिट भी क्लियर होगी। अभी वोल्ट मीटर थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, देखते हैं। आपने बेटा 10th स्टैंडर्ड का होगा, V इक्वल्स टू W अपॉन Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो यहां पर V था हमारा, यानी कि यदि हम इसकी बात करें तो V इनका ऐसा यूनिट लिखते हैं, V का पोटेंशियल का क्या होता है, वोल्ट होता है हमारा, वर्क का क्या होता है, जूल होता है हमारा, और Q का क्या होता है, कूलम होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं V इंटू सी इक्वल्स टू जूल, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी कि जूल के प्लेस पर V इंटू सी लिख दो, यहाँ पर लिख दो V इंटू सी इंटू एम इंटू सी इनवर्स। राइट, क्लियर है। जब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, V डॉट सी डॉट एम डॉट सी इनवर्स का मतलब हुआ V सी एम अपॉन सी। ये सी इनवर्स को ऐसे लिखो, सी से सी कैंसिल होगा, दैट इज वोल्ट मीटर। तो हमारा ये है हमारा वोल्ट मीटर। ओके, सो यू must learn formulae in a proper way, you can definitely drive the units easily. Okay, now the term is electric dipole. What does it mean by electric dipole? Dear students, it is a pair of equal and opposite charges separated by a small distance is called an electric dipole. Example है water है, HCl है, CH3CO है, so lots more examples over there. पूरा बोर्ड भर जाएगा यदि हम सारे सारे एग्जांपल्स लिखेंगे, many times it will be filled up. Okay, अब देखिए क्या है ये, जब दो सिमिलर चार्ज नेचर में नहीं मैग्नीट्यूड में, जब दो इक्वल चार्ज सेपरेट कर दिए जाते हैं, यानी दोनों के चार्ज की वैल्यू क्यू है हमारी, इक्वल चार्ज इक्वल है, ऑपोजिट नेचर मतलब यदि ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव होना चाहिए, और यदि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप का जो सिस्टम बनता है उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, सीधी सी बात है। A pair of equal and opposite charges separated by small distance, ये छोटी सी डिस्टेंस है, ये हमारी 2a है हमारा। ठीक है, ये वेक्टर क्यों लगाया मैं उसके कारण का रीजन बाद में बताऊंगा
कि क्यों लगाया था। अभी तो आपको बस ये समझना है कि इतना ही समझ लीजिए अभी आप, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ रहे हैं आप अभी, ठीक है। अभी आप इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ रहे हैं, जब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। नाउ ये इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, अभी पहले हम यहाँ बात करते हैं H2O, वाटर है एग्जाम्पल, HCl एग्जाम्पल, CH3OH है एग्जाम्पल। देखते हैं कैसे। ये हमने नॉर्मली बोल दिया, ये हमारा, बताइए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है या नहीं है। नो, इट इज नॉट एन इलेक्ट्रिक डायपोल। क्यों? क्योंकि यहां पर चार्जेस तो इक्वल हैं, बट मैग्नीट्यूड, सॉरी मैग्नीट्यूड तो चार्जेस का इक्वल है, बट नेचर डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट होनी चाहिए थी नेचर, मतलब यदि पॉजिटिव तो नेगेटिव होता, और यदि ये नेगेटिव तो पॉजिटिव होता। सो इट इज नॉट इलेक्ट्रिक डायपोल इन दिस केस। अगेन एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपकी बार भी नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी नेचर सेम है, बट मैग्नीट्यूड इक्वल है। मैग्नीट्यूड इक्वल है मैं कंसीडर कर रहा हूं, बट ऑपोजिट नेचर नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नॉट अ इलेक्ट्रिक डायपोल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब की बार क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर ऑपोजिट नेचर है, बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। नेचर तो ऑपोजिट है, ये प्लस का है माइनस का है, बट मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, सो इट इज आल्सो नॉट अ इलेक्ट्रिक डायपोल। अब की बार तो बिल्कुल ही नहीं होना। क्यों नहीं होना? उसका कारण है, पहली कंडीशन, ये कोई सी भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता। पहली सिचुएशन जो है हमारी, ऑपोजिट नेचर होना चाहिए, वो भी नहीं है। दूसरी बात, इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, वो भी नहीं है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड भी इक्वल नहीं है और नेचर भी इक्वल नहीं, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नॉट अ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये ध्यान रखना है, चारों केस हमारे ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं होंगे, ये इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं होंगे। Hope you have understood well. If you have any other problem, you can consult me and you can write down your query in your description box. Now इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इससे पहले सॉरी एक और बात बता देते हैं, HCl क्यों हमारा, HCl का एग्जांपल। HCl बेसिकली क्या है हमारा, H पर पॉजिटिव चार्ज होगा हमारा, Cl पर नेगेटिव चार्ज होगा हमारा। ध्यान से देखो, इक्वल मैग्नीट्यूड है, क्योंकि यहाँ भी वन चार्ज है और यहाँ भी वन चार्ज है, ठीक है। और नेचर भी इनकी अपोजिट है, दैट्स व्हाई इट इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इसी टाइप से आप CH3COOH के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि CH3CO क्या है हमारा, एसीटेट आयन है, और H के साथ ये कंबाइन होने के बाद बनाता है हमारा एसिटिक एसिड, दैट इज इथेनॉइक एसिड, सो CH3COOH, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये एसीटेट आयन है, नेगेटिव चार्ज हो गया, H पर पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल सेम कंडीशन है, इक्वल चार्ज है, अपोजिट चार्ज है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, nature opposite है, that's why it is also electric dipole, and lots more examples you may take. Electric dipole moment, what does it mean by electric dipole moment? It is defined as the product of either charge, कोई सा भी चार्ज लो, चाहे तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लो या फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लो, बात तो वही है, क्योंकि हम केवल क्या ले रहे हैं, नेचर की बात नहीं कर रहे हैं, हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो चाहे इसको ले लो तब भी क्यों रहना, इसका ले लो तब भी क्यों रहेगा, और डिस्टेंस जो इनके बीच में। It is defined as a product of either charge, कोई सा ये चार्ज या ये चार्ज, इन दोनों से ले लो, एंड लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इनके बीच की जो लेंथ है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर पी, ये वेक्टर पी मैं बता रहा था कि इसके बारे में बात करेंगे। ये वेक्टर पी क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वेक्टर लगा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। बच्चे क्या समझते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है हमारा, तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस रेडिएट आउटवर्ड होती हैं, ठीक है। तो वो समझते हैं कि इसमें भी बिल्कुल सेम कंडीशन यही होगी, और वो इसकी डायरेक्शन क्या करते हैं, वो ये बता देते हैं कि सर इसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। नहीं, इसकी डायरेक्शन क्या है हमारी, इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलेगा। ध्यान रखना, ये नहीं है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये है करेक्ट, ठीक है। सो
हमेशा याद रखना, ये छोटी छोटी एरर्स बच्चे करते हैं एग्जाम्स में, यू मस्ट बी अवेयर। इट्स ऐसा यूनिट कूलाम मीटर। अब बात करते हैं, यहां भी मिस्टेक करते हैं बच्चे, कूलाम मीटर, ठीक है, ये सही है, ये सही नहीं है, ठीक है, ना ही ये सही, ये तो चीफ मिनिस्टर हो गया। और यदि हम ये ऐसे लिख दें तो ये हो जाएगा मेगा कूलाम, 10⁻⁶ कूलाम, तो ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। अब बात करते हैं स्मॉल एम, लिखना शुरू कर देते हैं, स्मॉल एम और सी, तो ये भी सही नहीं है क्योंकि मिली कूलाम हो गया, मिली 10⁻³ कूलाम, सो ये भी गलत है, इसको ऐसे ही लिखना है, इसको ऐसे भी मत लिख देना, दोनों इक्वल हो गए तो सेंटीमीटर हो गया, ये भी गलत है। सो कोई भी नया काम मत करने की कोशिश करना कि हाँ कुछ नया इन्वेंशन करने लग गए आप लोग, ठीक है, कुछ नया इजाद मत कीजिए कुछ, ठीक है, कुछ नई इन्वेंशन मत करने लगना, जैसा बताया जा रहा बेटा बिल्कुल ठीक वैसे ही करना है। ओके, सो दिस इज द राइट वे एंड दीज आर द बेसिकली रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलाम मीटर। मैंने बताया था इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इधर चार्ज, कोई सा एक चार्ज ले सकते हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम, सो वेक्टर बी इक्वल्स टू क्यू डॉट 2a, वेक्टर 2a, सो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी यानी कि पी है हमारा होगा क्यू इंटू 2a, ठीक है। सीजीएस यूनिट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की क्या होगी हमारी, डिबाई होगी, और ये किसके एक फिजिसिस्ट थे जो परहैप्स डच फिजिसिस्ट थे, आप ध्यान से देख लेना यदि ऐसी बात है, सो आप देख लेना डच के थे, डच फिजिसिस्ट थे शायद, ठीक है ना, डच थे वो, ठीक है, डच के नहीं, डच तो उनके लिए बोला जाता है, जैसे इंडिया के लोग इंडियन बोलते हैं ऐसे ही डच बोलते हैं। तो डच फिजिसिस्ट थे, दैट इज पीटर जे डब्ल्यू डिबाय, ठीक है, और वो उनके नाम के रेस्पेक्ट में हमने इसकी जो सीजीएस यूनिट ली, ये हमारी कैसी है, इसको बोलते हैं डिबाय, डिबाय इज द सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वन डिबाई कितना किसके इक्वल होता है, 3.33 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर, ठीक है, याद रखना 3 बस आ रहा है हर जगह, इधर उधर 3 है और इधर 1 है, बस 0 0। सो ये लर्न करने में भी इजी है, 3.33 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर, ध्यान रखना 1 डिबाई को हम 1 कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके।